हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीडीपी की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी थी लर्निंग थ्योरीज में हमने बेसिकली क्या क्या चीज पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कॉग्निटिज्म के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में और बिहेवियरिज्म के बारे में। हमने अलग अलग उनके की थिंकर्स के बारे में जाना था कि उन अलग अलग थ्योरीज के या फिर उन अलग अलग कॉग्निटिज्म, बिहेवियरिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म के की थिंकर कौन कौन से हैं। अब हम अगली वीडियो लेक्चर से या फिर इस वीडियो लेक्चर से हम ये डिस्कस करने वाले हैं हर की थिंकर की थ्योरी को, हर की थिंकर की एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिटेल से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इवान पावलोव की थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहेवियरिज्म के की थिंकर हैं और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है। और वहां से सीटेट एग्जाम के सीडीपी सेक्शन में, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, और ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जैसे कि यूजीसी नेट, सेट, जेबीटी, केवीएस, एनवीएस, ये सारे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के बारे में, उनके की थिंकर्स की पहली थ्योरी या फिर की थिंकर में वन ऑफ दैट इज इवान पावलोव थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली आपको बताती क्या है? ये आपको बताती है डू रिवॉर्ड इंप्रूव लर्निंग। क्या सच में जो रिवॉर्ड मिलता है वो लर्निंग को इंप्रूव करता है? इस थ्योरी के एंड में आपको ये जानने को मिलेगा, आपके ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज कैन बिहेवियर बी कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट। और क्या बिहेवियर एनवायरनमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि बिहेवियरिस्ट की थ्योरी किस पे बेसिकली फोकस करती है, वो बिहेवियर पे फोकस करती है। बिहेवियर और सीडीपी अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी कि आप कैसे लर्निंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, हमें जानने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी। मीनिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग जो लर्निंग का मतलब है दैट इज चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज आना ही लर्निंग है, दैट इज। एंड इनकी थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकी थ्योरी जो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी है वो बेस्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, किस पे बेस्ड है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे। और ये आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे, जब हम इवान पावलोव की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और क्या है? ये फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शन, एंड ऑब्जर्वेबल एक्शन पे फोकस करती है बिहेवियर में। एंड बिहेवियरिस्ट थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। देखिए इंपॉर्टेंट और इसकी की लाइन है इस थ्योरी की। इनके अकॉर्डिंग लर्निंग का मतलब होता है आपके बिहेवियर में चेंज आना। चेंज आना किसकी वजह से चेंज आएगा? आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से आपके बिहेवियर में जब चेंज आएगा तो वो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी को प्रूव करता है। ओके, ये सब चीजें जानने में इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे की साइकोलॉजिस्ट कौन थे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं की थिंकर कौन थे। इनके की थिंकर्स कौन कौन थे? देखिए, इवान पावलोव आपने नाम सुना ही होगा, एडवर्ड थोरनडाइक एंड बीएफ स्किनर, ये तीनों ही बिहेवियरिस्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि पेपर में कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आपको इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट या फेमस पर्सनैलिटीज के नाम दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये किस लर्निंग थ्योरी से बिलोंग करते हैं। दे आर आइदर बिलोंग फ्रॉम बिहेवियरिज्म या फिर कॉग्निटिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए ये चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, कौन कौन से की थिंकर है जो बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज इवान पावलोव, नंबर 2 इज एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड नंबर 3 इज बीएफ स्किनर। इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं जो एक्सप्लेन करती है कि हाउ बिहेवियर इंपैक्ट लर्निंग। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इनमें से सबसे फर्स्ट थ्योरी, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट वाज गिवन बाय अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, हम फिजियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि एक फिजियोलॉजिस्ट थे।
गिवन बाय इवान पॉवलोव। कौन से हैं? इवान पॉवलोव। पहले तो आपको क्या नाम पता होना चाहिए। इवान पॉवलोव की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और किसने दी है हमें? ये इवान पॉवलोव में। इवान पॉवलोव का मेन इस थ्योरी का एजेंडा क्या था? कैन लर्निंग हैपन विदाउट थिंकिंग? क्या लर्निंग बिना सोचे हुए हो सकती है? एंड कैन ए सिंपल साउंड कैन कंट्रोल बिहेवियर? ये दोनों जो की पॉइंट्स हैं वो आपको देखने में मिलेंगे जब हम फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इस चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे पावलोव के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे एक्चुअली। एंड इन्हें नोबेल प्राइज विनर, इस थ्योरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। ओके और इसी को ही फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। देखिए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? सो इसका राइट आंसर होगा इवान पॉवलोव। बेसिकली ये क्या कर रहे थे? ये डॉग्स के डाइजेशन पे काम कर रहे थे, बट इवेंचुअली एंड में इन्होंने, मतलब आप ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ सरेंडिपिटी है कि वो डॉग्स के डाइजेशन पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसी से उन्होंने खोज के निकाल दी, इसी से इनिशिएट हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी हुई? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, कंडीशनिंग थ्योरी। सो देखिए अभी फटाफट से रिवाइज करेंगे। मेरे पास सबसे पहले अभी तक हमने क्या जाना? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? इवान पॉवलोव। ठीक है। एंड जो इवान पॉवलोव थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने बेसिकली वो डॉग के डाइजेशन पे काम कर रहे थे, और उन्होंने फिर बाद में हमें दी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए अब इसी थ्योरी को डिटेल से करेंगे और ध्यान से सुनना है। जस्ट आप, मैं यही बोलूंगी, आप इस वीडियो लेक्चर के खत्म होने के बाद आप अपने नोट्स बनाइए। पहले आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनो। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड में आप अपने नोट्स बना सकते हो, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो सेकेंड टाइम जब आप वीडियो को गो थ्रू करोगे तब आपका क्या होगा? आपकी रिविजन होगी और आपको टिप्स पे हो जाएगी ये थ्योरी। ओके चलिए, तो इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया डॉग के साथ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इनके एक्सपेरिमेंट की बात बताती हूँ। ठीक है, देखिए इनका एक मिनट, ओके लर्निंग एसोसिएशन, ठीक है। चलिए आपको पहले मैं इनके एक्सपेरिमेंट से रूबरू कराते हैं। देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, और इनका एक प्रॉपर डायग्राम आपको या फिर प्रॉपर इमेज आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे इमेज इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ खुद से लिख के समझाना, क्योंकि आई थिंक वो ज्यादा कनेक्शन फील करता है। यस इमेज भी कनेक्शन फील करती है, आई डू एग्री, बट मैं लिख के आपको पढ़ाना प्रेफर करूंगी, बताना प्रेफर करूंगी। ओके सो ध्यान से सुनिए। अब इनके मैं एक्सपेरिमेंट का बताने जा रही हूँ। वैसे तो आपने सुना ही होगा, अपने टीचिंग के कोर्स के दौरान आपने सुना ही होगा, बट एक बार फिर से आइए रिवाइज करते हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले एक बात है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पे। इन्होंने क्या किया, एक डॉग को बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, और उसके माउथ में एक लंबी सी पाइप लगाई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लंबी सी पाइप लगाई, और उन्होंने ये कंटेनर रखा। और इस कंटेनर में एक्चुअली क्या हो रहा था, इसमें सलाइवा, डॉग का सलाइवा कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, कलेक्ट हो रहा था। उन्होंने डॉग को चारों तरफ से बांध रखा था, और डॉग के आगे रखी थी फूड की प्लेट। ठीक है, फूड की प्लेट रखी थी, और कोई पर्सन, और साथ में एक बेल, इसमें इंपॉर्टेंट रोल है बेल का। एक बेल बांध रखी थी साथ में। और होता क्या था, एक जब पर्सन आता था, कोई भी पर्सन आता था, जब वो फूड लेके आता था, और जब वो डॉग की प्लेट में फूड को डालता था, फॉर एग्जांपल ये फूड है, डॉग की प्लेट को फूड को डॉग की प्लेट में डालता था, तो पहले वो बेल बजाता था। देन डॉग के मतलब पहले तो देखो, जब भी फूड आएगा डॉग के मुंह में सलाइवा आएगा, और वो सलाइवा यहाँ से कलेक्ट हो जाता था इस बॉक्स में, और फिर वो मेजर करता था। वो अलग बात है। देखिए मतलब देखो, जब भी फूड आएगा, फूड वो डॉग की प्लेट पर रखेगा, डॉग को फूड को देख के या फिर सूंघ के सलाइवा आएगा मुंह में, और वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। यहाँ पे एक जो, अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस थी, देखिए नेचुरल प्रोसेस थी, क्योंकि हमें भी, अगर हम मान लो हमें भी कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सामने, मान लो गरम गरम समोसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर कुछ भी ऐसा हॉट सिजलिंग सा या फिर ऐसा कुछ बनता है, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। उसी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस थी। लेकिन यहाँ पे इवान पॉवलोव ने क्या किया, इवान ने अब सेकेंड टाइम जो उन्होंने इसको कंडीशन, ये तो अनकंट्रोल्ड इसका रिस्पॉन्स था ना, ये स्टिमुलस था। पहली बात तो फूड इसके लिए
भी क्या कर रहा था, स्टिमुलस, क्योंकि फूड तो स्टिमुलस रहेगा हम ही है। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आप पे इनिशिएट करती है रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से, है ना। तो फूड जो को देख के डॉग के दिमाग के लिए जो स्टिमुलस था और उसको देख के सलाइवा आ रहा था। अब इवान पावलोव ने एक चीज ऐड की, वो थी बेल। उन्होंने जैसे ही फूड डाला, बट डॉग को देने से पहले उन्होंने बेल को बजाया, देन जो फूड था वो डॉग को दिया। मतलब जितनी बार भी अब से उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो फूड को डॉग को देते थे उससे पहले बेल बजाई जाती थी, और बेल बजाए कुछ दिनों बाद जैसे ये जो प्रोसेस है वो रिपीट की गई, बहुत टाइम में रिपीट की गई, तो क्या हुआ, रिपीट की गई, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम सो सॉरी। जैसे ये प्रोसेस रिपीट हुई कंटिन्यूसली, तो कुछ समय बाद इवान पावलोव ने पाया कि जैसे ही फूड आ रहा है, वो तो है ही है स्टिमुलस, लेकिन अब जैसे ही बेल बजाई जा रही है, अब उन्होंने क्या किया, एक दिन देखो जैसे ही बेल बजाई जा रही है, डॉग के मुंह में अब सलाइवा आ रहा है और इकट्ठा होके वो देख रहा था कि सलाइवा आ रहा था। अब एक दिन इवान पावलोव ने क्या किया, अब फूड नहीं लाया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट बेल बजाई। जब कुछ दिनों बाद डॉग की कंडीशनिंग हो गई थी, तो इस बेल के बजते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, यानी कि अब क्या होगी, डॉग की कंडीशनिंग हो गई है, बेल के साथ कंडीशनिंग हो गई है, बेल के साथ एसोसिएशन हो गई है, और अब स्टिमुलस बेल है उसके लिए, जैसे ही बेल बजेगी डॉग के दिमाग में होगा कि अब खाना आएगा और मैं खाऊंगा, तो उसके मुंह में सलाइवा आया। तो ये था एक्सपेरिमेंट जो कि इवान पावलोव ने किया था। हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, आइए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है, स्टिमुलस था फूड और रिस्पॉन्स था सलाइवा का आना। ओके, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो बेसिक आइडिया क्या था इस थ्योरी का, बेसिक आइडिया देखिए, बेसिक आइडिया ये था कि जो भी लर्निंग है वो एसोसिएशन से होती है। जिस तरह से एसोसिएशन हो गया बेल का और फूड का डॉग के दिमाग में, उसी तरह से इवान पावलोव कहते हैं जो लर्निंग है वो किन्हीं दो चीजों के एसोसिएशन से होगी, और इसीलिए यानी कि पहले स्टिमुलस मिलेगा और स्टिमुलस से फिर क्या आएगा, रिस्पॉन्स। इसीलिए इस थ्योरी को SSR थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, SR थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। यानी कि इस थ्योरी में जैसे देखिए डॉग का बेल बजने पे सलाइवा का आना इनवॉलेंटरी हो गया। इनवॉलेंटरी ऐसे एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि जब किन्हीं दो चीजों में लर्निंग के दौरान एसोसिएशन हो जाती है तो ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी बिहेवियर सामने आता है। ओके, सो क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग अकर व्हेन टू स्टिमुलस आर एसोसिएटेड टुगेदर। According to the Pavlov, learning happen when a natural stimulus become associated with natural stimulus, with a natural stimulus. Neutral stimulus जब natural stimulus के साथ मिल जाता है। ठीक है। आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको ना आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखिए अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको बिफोर कंडीशनिंग, है ना, बिफोर कंडीशनिंग हम ये बात कंसिडर करते हैं, बिफोर कंडीशनिंग। देखिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए बिफोर कंडीशनिंग, जब डॉग की कंडीशनिंग नहीं हुई थी तब क्या हो रहा था। डॉग की जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, देखिए फूड आ रहा था, है ना, फूड आ रहा था डॉग के लिए, और डॉग को सलाइवा आ रहा था, और सलाइवा उसके लिए क्या था, रिस्पॉन्स था, है ना, रिस्पॉन्स था, और फूड उसके लिए क्या था, स्टिमुलस था। यानी कि स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स आ रहा था, है ना। यही चीज तो इवान पावलोव कह रहे हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात के बीच में एसोसिएशन होता है। ठीक है, आप देखिए, और यहाँ पे देखो ये था अनकंडीशनल स्टिमुलस था, आपने कंडीशन नहीं की थी। आप भी फूड खाएंगे, लंच जैसे अच्छे फूड की खुशबू आती है तो हमारे दिमाग भी स्टिमुलेट करता है और उसके रिस्पॉन्स में सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ जो सेकेंड पॉइंट है आपको मैं ये बोल सकती हूँ, सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो फूड था आपके लिए, फूड क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, है ना, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से ही क्या आ रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था, और वो रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनल था,
अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। समझ गया? ठीक है, ये तो एक नॉर्मल है हमारे जब कंडीशनिंग नहीं होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए, अब आप उसने क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इवान पावलोव ने क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस की बेल। बेल उसके लिए न्यूट्रल थी, न्यूट्रल स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, बेल यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसकी वजह से आपको अगर भूख लगी है, आपकी कंडीशनिंग नहीं है, बेल बजाएगी, कोई रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नो रिस्पॉन्स, है ना। तो इसमें जो न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया, वो क्या थी? बेल थी। यानी कि कंडीशनल, अब इसी को बेसिकली एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इवान पावलोव ने क्या किया, इस न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल थी, बेल के बजने की, बेल की आवाज थी, नॉट बेल, साउंड ऑफ बेल, है ना। जो साउंड ऑफ बेल है, इवान पावलोव की थ्योरी में जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वही कन्वर्ट हुआ है, उसी को ही कन्वर्ट करने की प्रोसेस है न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस में। ओके, कंडीशनल स्टिमुलस में, कंडीशनल स्टिमुलस में कन्वर्ट किया गया। देखिए, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। फूड आ रहा था, डॉग के दिमाग में सलाइवा आ रहा था, फूड उसके लिए स्टिमुलस था, सलाइवा उसके लिए रिस्पॉन्स था, और वो भी अनकंडीशनल, उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं थी, एक नेचुरल प्रोसेस थी कि फूड आने पे आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा आना ही आना है। इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेल की साउंड को इंट्रोड्यूस किया, उसने बेल को बजाया, खाना देने से पहले कुछ दिनों तक ये चीज रिपीट करी, उसने बेल को बजाया। बेल आपके लिए यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस थी और उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था बेल की साउंड की वजह से शुरुआत में, लेकिन कंडीशनिंग की प्रोसेस के दौरान में क्या हुआ, बेल को जब कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली बजाया गया खाना देने से पहले, तो वो अब डॉग के मुंह में बेल की आवाज को सुन के ही सलाइवा आ जाता था, और वो है कंडीशन, यानी कि अब डॉग की कंडीशनिंग हो गई बेल के साथ। कंडीशनिंग अब हम इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। और इवान पावलोव इसी चीज की बात करते हैं, इस एसोसिएशन की, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस कैसे कन्वर्ट होता है, बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद ही डॉग को बेल की आवाज को सुन के ही सलाइवा आने लग गया, यानी कि वो था कंडीशनल स्टिमुलस। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, देखो, जब कंडीशनिंग हो रही थी तो अब खाना कैसे आ रहा था, खाना तो आ रहा था, बेल की साउंड बज रही थी, प्लस साथ में खाना आ रहा था, और इसी चीज को जब रिपीट किया गया मेनी टाइम्स, तो अब डॉग की क्या कंडीशनिंग होगी, यानी कि डॉग के पास, अब बेल आपके पास कौन सा स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, है ना, न्यूट्रल स्टिमुलस था ना। अब यही न्यूट्रल स्टिमुलस किस में कन्वर्ट हो गया, रिस्पॉन्स में। और जैसे ही बेल की साउंड सुनी और कुछ समय के बाद मान लो खाना नहीं दिया गया, अब ये खाना नहीं दिया गया, मान लो डॉग को जस्ट बेल की आवाज ही सुनाई दी, अब डॉग का दिमाग प्रोग्राम्ड हो गया कि बेल की साउंड बजती है, खाना आता है, बेल की साउंड बजती है, खाना आता है, बेल की साउंड बजेगी, खाना आएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बेल की साउंड तो बजी लेकिन खाना नहीं आया, लेकिन स्टिल डॉग ने रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किया सलाइवा, ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री, है ना। तो यानी कि अब क्या यहाँ पे हो गई थी डॉग की कंडीशनिंग, यानी कि ये क्या था, कंडीशनड स्टिमुलस था। बेल यहाँ पे क्या बन गई थी, कंडीशनड स्टिमुलस बन गई थी, और डॉग ने रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किया सलाइवा, ये था सलाइवा, यहाँ पे क्या था, रिस्पॉन्स। तो ये सारा का सारा आप नटशेल में बोले तो ये सारी की सारी चीजें इस तरह से हुई, और इस तरह से ये थ्योरी आपको बताती है कि लर्निंग जो होती है वो एसोसिएशन से होती है। यहाँ पे किस किस चीज की एसोसिएशन हो गई, एक बेल की यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस की, और साथ में फूड की क्या हो गई, एसोसिएशन हो गई, और बदले में कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि कंडीशन वो स्टिमुलस बना हो और रिस्पॉन्स पैदा हुआ। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, अब देखो, यही आपको पावलोव का एक्सपेरिमेंट मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। देखो, बिफोर कंडीशनिंग से पहले देखो फूड था, फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस था,
है ना, क्योंकि नेचुरल फूड को देके खाना आना ही आना, तो वो डॉग की स्लाइवेशन हुई, जो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, कोई कंडीशनिंग नहीं थी, जो एक नेचुरल प्रोसेस थी। ठीक है, समझ गए। फिर बेल बेल को इंट्रोड्यूस किया गया, साउंड ऑफ बेल को, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था और बेल से कोई भी सलाइवा नहीं प्रोड्यूस। डॉग को खाना दो शुरुआत में, ना दो, बेल बजाओ, उसको कोई सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जब कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ, कंडीशनिंग के दौरान बेल की साउंड आई, साथ में फूड दिया गया और इसी एक्टिविटी को रिपीट किया गया बहुत सारे टाइम पेयरिंग में, और देखा गया कि डॉग की स्लाइवेशन शुरू हो गई। ठीक है, जब कंडीशनिंग हो गई कुछ दिनों बाद, आफ्टर कंडीशनिंग क्या दिया गया, बेल को अकेले बजाया गया, और अब बेल क्या, न्यूट्रल स्टिमुलस से बेल क्या बन गया था, कंडीशनड स्टिमुलस। आपने कंडीशनिंग कर दी थी ना, फूड और बेल को साथ में बजा के इनको एसोसिएट कर दिया था, कंडीशनिंग कर दी थी। और अब आप जब कंडीशनल स्टिमुलस बजा, यानी कि बेल, जो कि कंडीशनिंग हो गई थी कि बेल बजेगी खाना आएगा, अब आपने बेल को बजाया, इवान पावलोव ने बेल को बजाया लेकिन खाना नहीं दिया, और फूड की हो गई, डॉग ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया स्लाइवेशन का। और अब ये जो रिस्पॉन्स था वो कंडीशनड रिस्पॉन्स था, क्योंकि आपने उसकी कंडीशनिंग कर दी थी कि जैसे ही फूड बेल बजनी है खाना आना ही खाना है, लेकिन फूड नहीं आया, स्लाइवेशन हुई। ये प्रूव था कि ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, उस बेल की कंडीशनिंग की वजह से रिस्पॉन्स हुआ। तो ये था इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट। देखिए, आपको इसमें जो की टर्म्स यहाँ से जो एग्जाम में देखने को मिलती है, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो कि था फूड, है ना, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पैदा हुआ, जो कि था स्लाइवा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस थी। लेकिन कंडीशनल स्टिमुलस आपने क्या था, बेल थी, कंडीशन, फूड और बेल को साथ में देके आपने इवान पावलोव ने उसे कंडीशनड कर दिया था। एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स यहाँ पे यानी कि सीआर वो क्या था, स्लाइवेशन टू बेल। जैसे ही बेल बजेगी, बेल की घंटी बजेगी, स्लाइवेशन आ जाएगी। हाँ, ये जरूरी नहीं था कि अब आप बहुत दिनों तक बेल को बजाता रहता इवान पावलोव और फूड नहीं आता, तो ये जो कंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा था वो एक्सटिंक्ट हो जाता, वो मिट जाता, क्योंकि सेम टाइप तक उसका दिमाग फिर वैसे ही प्रोसेस करने लग जाता डॉग का। ठीक है, तो ये थी मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि रिस्पॉन्स जो परमानेंट नहीं था, परमानेंट नहीं होगा ऑब्वियसली। आप मान लो हाँ, साल 2 साल तक ये ऐसी चीज, या फिर साल तो 2 साल तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अगर 1 महीने तक भी डॉग को वो फिर अब बेल बजा के फूड देना छोड़ देता, तो उसका दिमाग उस चीज को इरेज कर देता। ओके, सो प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, देखो एसोसिएशन फॉर्मेशन हुई, बेल और फूड के बीच में रिपीटिशन की गई, दोनों को साथ में दिया गया और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डेवलप हुआ। ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू एस्पिरेंट, बिकॉज एज अ टीचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। इससे पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट होने में मदद मिलती है। कैसे, क्योंकि आप भी अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस के दौरान, टीचिंग एक्चुअल में असली रियल टीचिंग क्लासरूम में आप भी इवान पावलोव की थ्योरी के साथ करके, या फिर इवान पावलोव थ्योरी का से इंस्पिरेशन लेके कुछ ऐसी एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसी अनकंडीशनल और कंडीशनल रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं अपने क्लासरूम को पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल, आपको बड़ा इजी सा एग्जांपल देखिए हमारे स्कूल्स में या फिर जहां भी आप पढ़ाते हैं ना, क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी फॉलो होती है। देखिए बेल बजती है, बच्चे को पता है फर्स्ट पीरियड साइंस का, ऑटोमेटिकली साइंस की नोटबुक बाहर आएगी। सेकंड बेल बजेगी, मैथ्स का है, मैथ्स की नोटबुक बाहर आएगी। थर्ड पीरियड ड्राइंग का, ड्राइंग की। और जैसे ही बहुत लंबी घंटी बजेगी, बच्चों को लगता है लंच हो गया। और एंड में जब 3 बजता है, चलो बच्चे को टाइम ना भी पता हो तो, लेकिन फिर से अगेन बहुत लंबी घंटी बजेगी, तो बच्चों का दिमाग कंडीशन है कि अब छुट्टी हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके अपनी टीचिंग बिहेवियर, अपने क्लासरूम को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और अवॉइड करता है ये फेयर बेस्ड लर्निंग को और यूज अ प्लेजेंट स्टिमुलस। ओके, सो ये थी जी इवान पावलोव की थ्योरी। मैंने अपना बेस्ट दिया है इस थ्योरी को समझाने के लिए। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई गॉट मोटिवेटेड व्हेनेवर आई सी कि मेरे एस्पिरेंट्स को मेरी जरूरत है, मैं मोटिवेट फील करती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लेक्चर अच्छे से बनाने की। सो थैंक यू सो मच।